जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फाइनल मेरिट में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, आप सभी को पता है कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो 17 जून से स्टार्ट है और जो इसके पहले आपका मेडिकल होगा। मेडिकल जो है आपका 22 अप्रैल से शुरू होना है। तो काफ़ी जो कैंडिडेट है परेशान है मेडिकल के लिए। अभी फिलहाल वो मेडिकल के चक्कर में परेशान है कि मेडिकल बहुत हार्ड ना हो, मेरी उंगली कटी इसलिए ना बाहर हो जाऊँ, दांत टेढ़े है इसलिए ना बाहर हो जाऊँ, दांत कम है। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस विभाग का जो मेडिकल बहुत ही आसान होता है, बहुत कम पॉइंट मिलते हैं, बहुत कम लोग बाहर होते हैं। बाहर वो होते हैं जिसको मेजर इश्यूज होते हैं। तो हम बात करेंगे कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बिजी शेड्यूल में आप अपने पढ़ाई के लिए, अपनी यूपीएसआई की तैयारी के लिए टाइम कैसे निकालेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा तो उसमें टाइम निकालना पड़ेगा आपको। जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल होगा आपके लिए कि आप टाइम निकाल के पढ़ पाओ। तो जो आपका जेटीसी होता है मोस्टली उस जिले में कराते हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होनी होती है, बट ऐसा जरूरी भी नहीं है ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है। तो आपकी जो जेटीसी है, जेटीसी में बेसिकली जो आपको है पुलिस विभाग के लिए एक तरह से तैयार किया जाता है। बेसिक रूल बताए जाते हैं कि क्या होता है, कि आपके जो शूज दिलवाएंगे कि आप शूज ले लो, पीटी मतलब लोअर टी शर्ट पीटी ड्रेस, और आपके वर्दी यूनिफॉर्म सिलवाए जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट ओपन करवाया जाएगा जिसमें आपकी सैलरी आएगी। और जेटीसी में क्या होता है, जेटीसी में आपकी कोई इंडोर क्लास नहीं चलती है, सिर्फ सुबह शाम की पीटी या परेड करवाते हैं। और दोपहर में ऐसा होता है कि सोशल करवाते हैं। सोशल मीन्स घास वास चलवाते हैं या साफ सफाई करवाते हैं पूरे कैंपस की। तो बस जेटीसी में यही होता है और ये लगभग 1 से 1.5 महीने करवाते हैं, चलती है। और इसके बाद आपकी शुरू होती है जो एक्चुअल ट्रेनिंग है वो आरटीसी 1-1.5 महीने बाद शुरू होती है। और आरटीसी में आपके पास बहुत कम टाइम मिलता है, जेटीसी में तो टाइम मिल जाता है। आरटीसी में क्या होगा कि सुबह शाम परेड रहेगी और दोपहर में आपकी इंडोर रहेगी, इंडोर की क्लासेस चलेंगी। तो इसमें टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें आप सुबह उठोगे, जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि सुबह ही 5:30-6 बजे परेड आपकी शुरू हो जाती है। मौसम के हिसाब से होता है, ठंडी और गर्मी के। तो आपकी बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग आपकी परेड शुरू होती है, तो आपको इसके लिए काफ़ी सुबह उठना पड़ता है। सुबह जल्दी उठोगे क्योंकि आपको लंबी सी लाइन लगानी पड़ेगी बाथरूम में और टॉयलेट में, लंबी लाइन लगी होती है, इसके लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। नहाने का टाइम आप चेंज कर सकते हो, सुबह लाइन में ना लग के वो टाइम बचा के आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो अपनी। और जो नहाने का टाइम है वो आप स्कूल टाइम पे कर सकते हो। हम लोग ऐसा करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी, वो टाइम अपना बच जाता था। तो आप परेड में जाने से पहले ना नहाओ, बल्कि परेड में से आके नहाओ। उस टाइम बिल्कुल वॉशरूम आपको खाली मिलेंगे। और फिर आप परेड से आओगे तो फिर वापस खाना खाओगे, नहाओगे, इसके बाद जाओगे। इंडोर की क्लास चलती है। इंडोर की क्लास में आप अपने नोट्स लेके जाओ, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि सारे टीचर्स नहीं आते। कभी कभी ऐसा होता है कई सारी क्लासेस खाली रहती हैं। अगर आप अपने नोट्स आपके पास होंगे तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, मैथ सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो आपके लिए ये टाइम होगा तो आप स्कूल टाइम पे, इंडोर के टाइम पे आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि लोग पढ़ते थे हमारे टाइम पे, हम लोग भी बुक्स ले जाते थे अपनी। तो इंडोर का ये शेड्यूल होगा। फिर आप वापस आओगे तो फिलहाल कम टाइम मिलता है। शाम की परेड में जल्दी स्टार्ट करते हैं, कभी 4 बजे, 4:30 बजे। तो 2:30-3 बजे वहाँ से आओगे, 4 बजे बुला लेते हैं, तो बहुत मुश्किल से 1 घंटे, पौने घंटे टाइम मिलता है। तो उसी टाइम पे आप चाहे पढ़ाई करो चाहे रेस्ट करो। तो आप, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आप वो टाइम जो आपको मिल रहा है आधे घंटे का, आप उस टाइम पे भी पढ़ सकते हो। उस टाइम पे आप रिवाइज करो। फिर आपकी चलेगी शाम की जो परेड है। शाम की आपके शाम को होते हैं परेड या पीटी जो भी रहेगा। तो फिर वहाँ से आओगे आप, फिर शाम के खाने का टाइम होता है, तो बीच में टाइम मिलता खाने और परेड के बीच में। तो आप चाहो तो उस टाइम पे भी पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद खाना खाओ। खाना खाने के बाद फिर आपकी नाइट में गणना लगभग 8 बजे होती है। फिर गणना के बाद भी आपके पास टाइम मिल जाता है कि आप पढ़ सको। तो आप उस टाइम पढ़ के आराम से सो जाओ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना हो तो सोना भी जल्दी पड़ेगा। बस ये आपके लिए मुझे लगता है कि टाइम काफ़ी होगा, इतना ही टाइम मिल सकता है।